बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर तर्जुमातुल कुरान के जो 40 मार्क्स हैं, यानी कि 40 नंबर का जो फाइनल प्लान है 2026 के एग्जाम के लिए, उसके ऊपर आप बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों की बात में ये इल्म में है क्या कि 3 जुलाई 2026 यानी कि आपकी जो डेट शीट है वो अनाउंस हो चुकी है। मोस्टली स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स को जो उनकी रोल नंबर स्लिप्स हैं वो मिल चुकी हैं। 3 जुलाई 2026 को आपका तर्जुमातुल कुरान फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो अगर आपने अभी तक भी तर्जुमातुल कुरान की तैयारी नहीं की है तो फिक्रमंद होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपकी सहूलत के लिए मैंने पूरे तर्जुमातुल कुरान फर्स्ट ईयर के सिलेबस को 2 हिस्सों में, 2 लेक्चर्स में, 2 वीडियोस में मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर इससे पहले कि आप लोगों ने हमारा जो इससे पहले लेक्चर नंबर 7 है जो तर्जुमातुल कुरान फर्स्ट ईयर के जो कंफर्म जो 100% एमसीक्यूज हैं, अगर आपने 2 घंटों का प्लान है वो अगर आपने हमारा अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले आप लोग उस लेक्चर को विजिट करें। आपका 10/10 यानी कि 10 में से 10 नंबर जो आपके हैं इंशाल्लाह ताला वो आपके कन्फर्म होंगे। और उसमें प्रॉपर बताया गया है कि कौन सा एमसीक्यूज कितनी मरतबा बोर्ड में, कितने बोर्ड में कितनी दफा रिपीट हुआ है। तो आप उसको लाजमी विजिट करें। आपकी इंशाल्लाह ताला 100 में से 100 यानी कि 10 में से 10 नंबर लाजमी तौर पर आएंगे। तो आज बात करते हैं फर्स्ट ईयर के तर्जुमातुल कुरान के फाइनल प्लान 40 नंबरों के लिए। अगर आपने अभी तक भी बिल्कुल तैयारी नहीं किया तो फिक्रमंद ना हो, क्यों? क्योंकि इस एक लेक्चर से आपके इंशाल्लाह ताला इस 40 में से 40 आपके हरगिज़ लाजमी तौर पर आएंगे। और अगर आप लोग हमारा वो लेक्चर विजिट करते हैं एमसीक्यूज वाला तो उसमें से 10 नंबर आपके हरगिज़ आने, हर सूरत में आएंगे इंशाल्लाह ताला, हर सूरत में आने ही आने हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की, जो हम स्पीड के साथ उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि मैंने हर एक लेक्चर में, जैसे कि एमसीक्यूज लेक्चर में वो भी मैंने बताया है, पेयरिंग स्कीम में भी आपका पेपर पैटर्न बताया है, लेकिन फिर इसको रिवाइज जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले यह है कि आपका जो टोटल नंबर है इसके वो 50 हैं, 50 हैं। टोटल जो नंबर आपके 50 हैं। टोटल टाइम आपका 2 घंटे है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का मिला के आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। पेपर को 2 पार्ट्स में या 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हिस्सा अव्वल जो होगा वो आपका एमसीक्यूज के ऊपर होगा, वो 10 नंबर का होगा। 10 एमसीक्यूज आपको आने हैं, 10 ही आपने करने हैं। एमसीक्यूज में आपको चॉइस हरगिज नहीं मिलनी है। उसके बाद हिस्सा दोम है, ये टोटल 40 नंबरों का है। अब हम इनको फर्दन देखते हैं कि जो 40 नंबर हैं कितने सवालात हैं, कौन कौन से सवालात हैं, कैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई है, नंबरों की तकसीम कारी जो है वो कैसे की गई है वो देखते हैं। पेपर के मुताबिक यहां पर एक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये वाली जो आपको तरतीब नजर आ रही है ये पेपर के सीक्वेंस या पेपर की तरतीब के मुताबिक है। नंबरिंग जो सवालों की नंबरिंग है पेपर के मुताबिक, सवाल नंबर जो 2 होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मबनी होगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाने हैं, 5 करने को कहा जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन करेक्ट लिखने पर, सही जवाब देने पर, दुरुस्त जवाब लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 आपने करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन सही जवाब लिखने पर 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपका जो टोटल पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन वाला ये 10 नंबर का होगा। सवाल नंबर जो 3 है ये है कुरानी अल्फाज, यानी कि जो आपको अरबी अल्फाज दिए जाएंगे उसमें से आपको कहा जाएगा कि 5 का आपने मीनिंग लिखना है, उर्दू तर्जमा लिखना है। 8 दिए जाने हैं, 5 आपने करने हैं। एक कुरानी लफ्ज या अरबी लफ्ज के मीनिंग लिखने पर 1 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये टोटल जो होंगे ये 5 नंबर के ऊपर आपका ये वाला पोर्शन होगा या ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और वो है कुरानी आयात का बा मुहावरा तर्जुमा। टोटल जो आपको दी जाएंगी आयत मुबारक वो 5 होंगी। 3 का आपको करने को कहा जाएगा। एक आयत मुबारक का सही तर्जुमा लिखने पर, बा मुहावरा तर्जुमा लिखने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये वाला जो पोर्शन होगा आपका 15 नंबर का होगा। क्या कि आपको 5 आयत मुबारक दी जाएंगी, उनमें से कहा जाएगा कि कोई से 3 का बा मुहावरा तर्जुमा लिखें। जो आपको इजी लगे आपने उसको बा मुहावरा तर्जुमा आपने तहरीर करना है। 5 नंबर आपको एक आयत मुबारक के सही तर्जुमा लिखने पर मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये किसी एक मौजू पर नोट होगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाने हैं, उनमें से एक का करने को कहा जाएगा। एक जो आप सही जवाब लिखेंगे, मौजू सही बयान करेंगे, सही डिटेल के साथ आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो उसको 10 नंबर वो आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर काउंटिंग करें, ये 10 और 15 ये टोटल 25 हो गए। 25 और 5 30 हो गए। 30 और 10 40, यानी कि हिस्सा दोम जो होगा वो आपका टोटल 40 नंबर पर मुहित होगा।
अब बात करते हैं कि हिस्सा जो अव्वल है वो एमसीक्यूज वाला होगा, 15 मिनट आपको ये दिए जाने हैं। 10 नंबर जो होंगे वो आपके इसके टोटल नंबर होंगे इसके। ये डिटेल के साथ मैंने आपसे पहले कह दिया है कि जो एमसीक्यूज वाला हमारा 7 लेक्चर नंबर है उसमें बहुत डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसको लाजमी तौर पर विजिट करें अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके 10 ऑफ 10 हर सूरत में आए। यहां पर आपको मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, वो क्या है, ये आपने थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर करना है। आपका जो तर्जुमातुल कुरान का जो सब्जेक्ट है इसका पहली दफा जो पेपर हुआ था वो 2023 में हुआ था। ये वाला जो लेक्चर है ये बेसिकली पिछले 3 पास्ट पेपर्स के ऊपर मुहित है, या दूसरे लफ्जों में या आसान वर्डिंग में आप ये समझ लें कि ये वाला लेक्चर जो है ये पिछले 3 सालों का निचोड़ है कि इसमें से ही आपको पेपर आना है। और एक बात आपको और बताऊं कि ये किसी एक बोर्ड को लेकर उसका निचोड़ नहीं लिया गया, बल्कि पूरे पंजाब में 9 बोर्ड हैं और 9 बोर्ड्स को इसके ऊपर यानी कि 9 बोर्ड्स की जो पेपर है उसको डिफाइन किया गया, उसको बेस्ड बनाया गया है। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं क्या कि ये जो ट्रेंड एनालिसिस है 2023 से लेकर 2025 तक, ट्रेंड एनालिसिस उसको कहते हैं कि बार बार रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं पेपर में, टॉपिक हैं, वो कौन कौन से हैं मुख्तलिफ बोर्ड में, उनके ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहले ये है कि पंजाब के जो कुल वो 9 बोर्ड हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। 9 बोर्ड अगर तर्जुमातुल कुरान का एक दिन में पेपर लेते हैं तो पेपर जो होता है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 2 टाइम पेपर होता है, आपको इस चीज का पता है, ठीक है। 9 बोर्ड अगर एक तर्जुमातुल कुरान सब्जेक्ट के 2 टाइम पेपर लेता है तो टोटल वो एक दिन में पूरे 9 बोर्ड के कितने पेपर बनेंगे, 18, 9 2 18, यानी कि एक दिन में पूरे पंजाब में 18 पेपर होते हैं फर्स्ट टाइम का और सेकंड टाइम का मिला के। उसके बाद 18 पेपर आपके हो गए और यहां से आप काउंटिंग करें 2023 1, 24 2, 25 3, ये वाला 3 ईयर्स है, यानी कि 18 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 54 बनता है। यानी कि आप दूसरे लफ्जों में अब आपको ये चीज समझ आ जाएगी, ये कह सकते हैं क्या कि ये वाला जो लेक्चर है ये 54 पेपर्स का निचोड़ है। आसान वे में ये है कि ये वाला टोटल जो आपका ये टॉपिक है, लेक्चर है, सिलेबस के ऊपर ये जो लेक्चर तैयार किया गया है 54 पेपर्स का निचोड़ है। आप जस्ट इसको फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक में से यानी कि इस लेक्चर में से अगर आप देखते हैं तो टोटल आपके 40 नंबर क्लियर होते हैं। और जो एमसीक्यूज वाला आप लेक्चर देखेंगे तो 10 नंबर उसमें से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 40 और 10 टोटल मिला के कितनी हो गए, 50 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके निसाब की। आपके निसाब में टोटल 4 सूरतें जो हैं वो टोटल 4 सूरतों को रखा गया है। कौन कौन सी, सूरत अल बकरा, सूरत अल इमरान, 3rd नंबर पे है सूरत अल अनफाल और 4th पे है सूरत अल तौबा। ये तो था आपका पेपर पैटर्न, ये था ट्रेंड एनालिसिस, ये था आपके सिलेबस के रिलेटेड। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो चीजें आपने तैयार करनी है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सूरत अल बकरा के टॉपिक्स की। तो जो इसका पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है शॉर्ट क्वेश्चन सवालात, यानी कि मुख्तसर सवालात। उसके बाद अगर आप यहां पर एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है कि यहां पर आपने यहां से जब तक आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट बुक नहीं होगी आपको इससे आगे लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास जो है ये वाली जो टेक्स्ट बुक है इसको अपने पास रखें और एक लेड पेंसिल या बॉल पेन जो है वो लाजमी तौर पर इसको अपने पास रखें। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको राइट करवानी है, लिखवानी है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि इस बुक को, एक बॉल पेन को अपने पास लाजमी तौर पर रखें। इस बुक का पेज नंबर जो 57 है, किसका, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो 57 है उसको ओपन करें। उसके बाद वहां पर देखेंगे आप क्या कि वहां पर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके मश्की सवाल तो टोटल 10 हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कि जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टोटल जो सवालात हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 10 हैं। तो वहां पर आपको समझ आ जाएगी अब कि एक चीज आपने और नोट करनी है कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको ये वाज़ह तौर पर हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के आगे ये लिख दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी मर्तबा रिपीट हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आपने लेक्चर को स्टॉप करना है या इसको रोक लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या यहां पर इसको पॉज करके आप लोग इस शॉर्ट क्वेश्चंस के आगे इनकी काउंटिंग लाजमी लिखें, इनकी नंबरिंग लाजमी लिखें। फर्ज करें कि जैसा कि ये कहा गया है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वह है सूरत अल बकरा को
ये नाम क्यों दिया गया है, या ये बाद दफा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि सूरत अल बकरा की वजह तस्मिया बयान करें। तो यहां पर इसके आगे लिखा गया है 12 12। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ बोर्ड में 12 मरतबा रिपीट हो चुका है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 है और ये 10 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सेम एज इट ऐसे ही 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के आगे क्या किया गया है कि उसके जो रिपीट टाइम है वो लिखा गया है। आपने भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद यहां पर आप अपने लेक्चर को रोकें, स्टॉप करें, पॉज करें और हर एक क्वेश्चन के आगे जो नंबरिंग लिखी गई है आप लोगों ने इसको एज इट ऐसे ही लिखना है और आपको इससे आइडिया हो जाएगा, तैयारी करने में आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कितनी अहमियत का हामिल है और हमने कितना किसको तैयार करना है। ये तो आपका होगा 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 वाला। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है कि ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज के मानी। ये सेम वही बात के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो 55 है इसको आप लोगों ने ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहां पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं क्या कि आपके पेज नंबर 55 में ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज का एक टेबल दिया गया है। आपने खुद आइडिया लगा लेना है क्या कि कौन सा जो मीनिंग है, कौन सा अरबी वर्ड है, अरबी लफ्ज जो है वो रिपीट कितनी मरतबा हुआ है। तो आपने यहां पर लेक्चर को स्टॉप कर लेना है, रोक लेना है और उसके बाद क्या करना है कि हर एक अरबी वर्ड के आगे, अरबी लफ्ज के आगे आपने उसका रिपीट टाइम लिख देना है। जैसा कि पहले के ऊपर लिखा गया है 9, फिर 7, फिर 2, इस तरह से आपने हर एक के आगे ऐसे ही लिख लेना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा जो अरबी वर्ड है, लफ्ज है, कितनी दफा रिपीट हुआ है और पेपर में कितनी अहमियत का हामिल है। तो इसलिए आपने इसको लाजमी तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके ये वाले पोर्शन यानी कि आपके कुरानी ज़ख़ीरा अल्फाज के मीनिंग में से 5 में से 5 नंबर आए, तो ऐसे आपने हर सूरत में करना है। बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि ये जो है ये मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया है कि ये 9 बोर्ड्स के ऊपर बेस्ड लेक्चर है, 9 बोर्ड्स का जो निचोड़ है ये। उसके बाद आ गया था टॉपिक नंबर 3, वो है कुरानी आयात का बामुहावरा उर्दू तर्जुमा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि जो टेक्स्ट बुक है उसका जो आप लोग ऐसे करें, आप लोगों ने ऐसे करना है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 है, ये वाला जो पेज नंबर 3 जो है आपने इसको ओपन करना है और इसके आगे ये जो चीजें जैसे जैसे लिखी गई हैं वैसे वैसे इनको सेम एज इट आपने वैसे ही लिखना है। ये मैं आपको फिर थोड़ा सा बारीकी से समझा देता हूं। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक है। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है वो जो आपके सिलेबस का हिस्सा है जिसमें से आपको अरबी आयात या अरबी हिस्सा पूछा जा सकता है या पूछे गए हैं, वो कितनी दफा उसका रिपीट टाइम जो है वो कितनी दफा रिपीट हो चुकी है, दोहराई गई है पेपरों में 35 मरतबा। कितनी मरतबा? 35 मरतबा। ये सूरत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 1 से लेके 7 तक इसको 35 मरतबा दोहराया गया है, रिपीट किया गया है मुख्तलिफ बोर्ड में। एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है और वो ये है कि ये 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट जो आयत है इसको रिपीट नहीं किया गया है, इसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो पेपर में पूछे गए हैं। आपने ऐसा नहीं समझना है कि ये पूरी की पूरी 1 से लेकर 7 तक जो है पूरी आयत पूछी गई है, ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो पूछे गए हैं। तो यहां पर आपने एक चीज क्लियर करनी है, इसके मुख्तलिफ हिस्से 35 मरतबा पूछे गए हैं। कितनी मरतबा? 35 मरतबा पूछे गए हैं। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही सूरत बकरा की जो आयत नंबर 255 है जिसको मुकम्मल आयतल कुर्सी भी कहते हैं, वो पूरी की पूरी आपके निसाब का हिस्सा है और उसमें से मुख्तलिफ जो पार्ट्स पूछे गए हैं वो 15 मरतबा यानी कि आयतल कुर्सी में से 15 दफा मुख्तलिफ हिस्सों को पूछा गया है पेपरों में। इसलिए आपने इनको फिंगर टिप्स पर तैयार करना है, यानी कि ये 1 से 7 तक आपने फिंगर टिप्स पर इसको तैयार करना है। जो उसके बाद है
आयत नंबर 255 मुकम्मल आयतल कुर्सी है, इसको आपने फिंगर टिप्स पर तैयार करना है। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं इन आयात मुबारका को, तो आपका जो कुरानी अल्फाज मीनिंग वाला आपका पोर्शन है वो ऑटोमेटिक ही इसके साथ क्लियर हो जाता है। उसके बाद आगे सूरत बकरा की आयत नंबर जो 275 है वो 8 मरतबा उसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो पेपरों में पूछे जा चुके हैं। यहां से 35, 15 और 8 यानी कि यहां से आपको आइडिया हो रहा है कि कौन सी आयत मुबारका कितनी अहमियत की हामिल है। इसलिए आपने इनको फिंगर टिप्स पर तैयार करना है। फिंगर टिप्स पर यहां से आपको एक आयत मुबारका का तर्जुमा हर सूरत में आना ही आना है 100%। उसके बाद सूरत बकरा की आयत नंबर 284 से 286 तक है, ये 15 मरतबा मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी कि ये 284 से लेके 286 तक मुकम्मल आयत रिपीट नहीं की गई है। इसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो पेपर में मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ टाइम्स में, मुख्तलिफ बोर्ड्स में पूछे गए हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेम इसी तरह जिसी तरह ये टॉपिक आपको समझ, अब अगर ये आ गया है तो अगले जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो लेक्चर है वो आपको इजी वे से तैयार हो जाना है। उसके बाद बात करते हैं कि टॉपिक के यानी कि तफसीली सवाल, सूरत अल बकरा के तफसीली सवालात की। वो क्या है, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है कि सूरत अल बकरा का तारुफ। मुख्तलिफ बोर्ड में 7 मरतबा सूरत अल बकरा का तारुफ रिपीट हो चुका है, पूछा गया है पेपरों में। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। यहां से आपको आइडिया हो गया होगा क्या कि कौन सा क्वेश्चन कितनी अहमियत का हामिल है। यहां पर जोर दिया जा रहा है कि इनको आपने लाजमी तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूरत अल बकरा के फजाइल और खसूसियात। 10 मरतबा ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपरों में पूछा गया है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूरत अल बकरा के बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात, ये 7 मरतबा रिपीट हो चुका है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। पहले 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के मश्की सवालात हैं तरतीब के साथ। उसके बाद एक और आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है या पूछा जाता है, लेकिन वो आपकी एक्सरसाइज में ऐड नहीं किया गया है, बट आपके सिलेबस का हिस्सा है और वो मुख्तलिफ टाइम में 3 मरतबा वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन क्या है? वो जस्ट एस्पायरेंट को, स्टूडेंट्स को, उम्मीदवार को या तलबा को परेशान करने के लिए या अपसेट करने के लिए पूछा जाता है। तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, इसके ऊपर डिटेल के साथ वहां पर लेक्चर में वजाहत की गई है कि किन चीजों को कैसे आपने एक्सप्लेन करना है, तो आप लोगों को हमारा ये वाला लेक्चर देखें। उसके तो यह है क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूरत अल बकरा के इल्मी व अमली नुकात। ये आपके पेपर में, सॉरी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हेडिंग दी गई है, लेकिन वर्ड खुलासा इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या कि आपकी टेक्स्ट बुक में इल्मी और अमली नुकात का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में खुलासा वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन बाज दफा पेपर सेटर जो है खुलासे लफ्ज का इस्तेमाल करके एस्पायरेंट्स को अपसेट करता है, स्टूडेंट्स को, तलबा को, उम्मीदवारों को अपसेट करता है। तो आपने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि सूरत अल बकरा का जस्ट खुलासा लिखें, तो इसका मतलब है वो आपसे इल्मी और अमली नुकात ही पूछ रहा है। तो यहाँ तक था सूरत अल बकरा का टॉपिक। अब बात करते हैं सूरत अल इमरान की। टॉपिक नंबर 1 है इसका भी ये सेम वही, क्या कि आपने टेक्स्ट बुक, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि आपने ये वाली टेक्स्ट बुक जो है इसको आपने मद्देनजर रख के तैयारी करनी है। आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाने हैं। यही टेक्स्ट बुक आपको नंबर दिलवाने के लिए 50/50 में से 50 दिलवाने के लिए काफी है। तो आपने इसका जो इस्तेमाल है वो हर सूरत में मद्देनजर रखना है। इसको आपने जो है प्रेफरेंस देनी है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 95 है, क्या कि इसके टोटल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 10 है, सेम जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके आगे भी रिपीट टाइम ब्रैकेट में लिख दिया गया है। आप लोग यहाँ पर लेक्चर को जो है वो पॉज करें, स्टॉप करें, रोकें और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं तो फिर आप लोग ऐसा करें कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में बॉल पेन के साथ, लेड पेंसिल के साथ आप लोग इनका जो रिपीट टाइम है हर क्वेश्चन के आगे, जैसा कि मैंने लिख दिया है, आप लोग भी ऐसा ही अपनी टेक्स्ट बुक के आगे, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आगे लाजमी तौर पर लिखें। टॉपिक नंबर 2 है और वो क्या है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 93 है, अल्फाज मानी। यहां पर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या कि पूरे ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज का आपको जो टेबल दिया गया है वो हर एक अरबी लफ्ज के आगे
उसका रिपीट टाइम लिखा गया है। अगर किसी के आगे क्रॉस अगर आपको लिखा नजर आता है या लगा हुआ नजर आता है तो इसका मतलब है वो एक मरतबा भी क्वेश्चन है, टॉपिक है, मीनिंग है, रिपीट नहीं हुआ, ना ही पूछा गया है। आपने ऐसा ही लेक्चर को यहाँ पर आप लोगों ने स्टॉप करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आपकी मर्जी है, आपने ऐसा नहीं करना है। तो फिर आप लोग इसके आगे हर अरबी वर्ड के आगे आपने इसके रिपीट टाइम मोस्ट लाजमी तौर पर इसको लिखें। टॉपिक नंबर 3 है कुरानी आयात का बामुहावरा उर्दू तर्जुमा। वो वही कि सूरत अल जो इमरान है इसकी आयत नंबर जो 26 से 27 तक है, इसका जो रिपीट टाइम है वो 14 टाइम, यानी कि 14 मरतबा ये आयत, मैं फिर ये कह रहा हूं 26 से 27 तक 2 आयातें मुबारका बनती हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी पेपर में रिपीट नहीं हुई हैं। इनके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो उर्दू तर्जमे के हवाले से पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों ने लेकिन 26 और 27 मुकम्मल तैयार करनी है, आपने इसके पार्ट्स तैयार नहीं करने, पूरी की पूरी। वो आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका जो रिपीट टाइम है वो 14 मरतबा है, मुख्तलिफ हिस्से जो इसके वो रिपीट हुए हैं। उसके बाद आगे आता है सूरत अल इमरान की आयत नंबर तो 102 से लेके 104 है, इसका रिपीट टाइम 20 टाइम है। तो अब आपको खुद आइडिया हो रहा है कि कौन सी जो आयत है कितनी अहमियत की हामिल है। 102 से लेके 104 तक जो आयतें मुबारका हैं, ये मैं फिर हर एक आयत के साथ ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरी की पूरी आयत नहीं पूछी जा रही, ठीक है, आपसे मुख्तलिफ हिस्से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ये रिपीट टाइम 20 मरतबा है। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 123 से 125 है, इसका रिपीट टाइम जो है वो 8 मरतबा है। मुख्तलिफ हिस्से इसके जो हैं वो रिपीट हुए हैं, पूरी जो आयत है वो रिपीट नहीं हुई है। उसके बाद आ गया था सूरत अल इमरान की आयत नंबर 134। ये वो वाहिद आयत है जो मुकम्मल ही रिपीट हुई है, और कितनी मरतबा? 5 मरतबा। क्या ये वो, क्योंकि शॉर्ट सी आयत है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ बोर्ड में 5 मरतबा ये रिपीट हुई है। इसको भी आपने लाजमी तौर पर तैयार करना क्योंकि बिल्कुल आसान और शॉर्ट है। उसके बाद आगे कि सूरत अल इमरान की आयत नंबर 190 से 194 तक 8 मरतबा ये मुख्तलिफ टाइम्स में रिपीट हो चुकी है, इसलिए आपने इसको मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। अब बात करें टॉपिक नंबर 4 की तफसीली सवालात की। आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह सूरत अल इमरान का तारुफ और खसूसियात। 10 मरतबा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। आपको आइडिया हो चुका है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है, इसलिए आपने इसको फोकसेबल होकर समझना है। ये जो है वो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैंने काफी दिन लगाकर इन टॉपिक्स को, ये रिपीट टाइम्स को मैंने बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोगों का कम से कम इतना तो बनता है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। आपकी कमेंट्स की जो आपकी रेशो होती है यही हमें बताती है कि आप लोग हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को, हमारे लेक्चर की मेथोडोलॉजी को आप लोग किस हद तक जो है वो पसंद करते हैं। तो एक टीचर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा यही एक उसका गिफ्ट होता है कि जो उसको देखने वाले होते हैं वो उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों ने पेपर दे के आ जाना है, इस लेक्चर ने और एमसीक्यूज वाले लेक्चर ने आपको किस हद तक फायदा दिया है, लाजमी तौर पर आपने कमेंट्स में बताना है। उसके बाद यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि गज़वा ओहद पर मुफस्सल नोट यह 13 मरतबा रिपीट हुआ है। लेकिन यहां पर एक और भी कंसेप्ट क्लियर करें। क्या बाज़ दफा उसने कहा है कि गज़वा ओहद पर मुफस्सल से कहते हैं डिटेल में, तफसील के साथ लिखें। एक चीज। नंबर 2, वो आपसे बाज़ दफा ये कह देता है कि गज़वा ओहद के असबाब, वाक़यात और नताइज, वो आपसे नोट नहीं कहता। क्वेश्चन एक है, जवाब एक है, पूछने का तरीका अलग है। गज़वा ओहद पर मुफस्सल नोट या गज़वा ओहद के असबाब, वाक़यात और नताइज पर नोट लिखें। एक ही बात को वो 2 तरीकों से पूछ लेता है। तो ये 13 मरतबा रिपीट हुआ, इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है, इसको लाजमी तैयार करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है सूरत अल इमरान के बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात। 9 मरतबा ये टॉपिक रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूरत अल इमरान के इल्मी और अमली नुकात या खुलासा। यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि खुलासा एक ही चीज है। जब आपसे इल्मी और अमली नुकात पूछा जाए या आपसे खुलासा पूछा जाए, इसका एक ही मतलब होता है। तो आपने इसके लिए हरगिज वरी नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपसे वो इल्मी और अमली नुकात पूछे तब भी आपने वही लिखने हैं,
खुलासा पूछे तब भी आप लोगों ने वही लिखने हैं। ये जो टॉपिक है 3 मरतबा पेपर में रिपीट हो चुका है। अगर बात करें सूरत नंबर 3 की तो वह सूरत अल अनफाल है। अब इसके टॉपिक्स की जो बात है वो करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक नंबर 1 है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 114 से लेके 115 तक जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप बेशक जो लेक्चर है इसको स्टॉप भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपनी टेक्स्ट बुक के हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के आगे उसका रिपीट टाइम लिख दिया गया है। आप लोग भी एज इट ऐसे ही अपने हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के आगे उसका रिपीट टाइम लिखें, जिससे आपको वाज़ेह तौर पर इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से शॉर्ट क्वेश्चन को कितना याद करना है, कितनी अहमियत देनी है और किसको आपने स्किप करना है। ठीक है, तो अब टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं, वो है ज़हीरा कुरानी अल्फाज के मीनिंग। सेम वही कि आपने जो अपनी टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 113 है उसको आप लोगों ने ओपन करना है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने मुख्तलिफ बोर्ड में से, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था, कि जो रिपीट टाइम हुए हैं, यानी कि बार बार जो टॉपिक, जो क्वेश्चन, जो आपको अल्फाज मीनिंग जो दोहराए गए हैं बार बार, वो मैंने हर एक मीनिंग के आगे, अरबी लफ्ज के आगे मैंने उसका रिपीट टाइम लिख दिया है। आप लोग भी बिल्कुल एज इट ऐसे ही अपनी बुक के आगे, या सॉरी अपने जो आपके जो अरबी मीनिंग है उनके आगे इसका रिपीट टाइम लाजमी तौर पर लिखें। और जिनके आगे क्रॉस लिखा हुआ आएगा नजर आपको, वो एक दफा भी किसी भी बोर्ड में रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं, वो है कुरानी आयात का बाब मुहावरा उर्दू तर्जमा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फर्दन एक एक आयत की जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले सूरह अल-अनफाल की जो आयत नंबर 1 से लेके 4 तक है, इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, वो 20 मरतबा रिपीट हुए हैं। क्या? सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 1 से लेके 4 तक ये कंप्लीट रिपीट नहीं हुई है। आपने ऐसा नहीं समझना कि ये 1 से लेके 4 तक मुकम्मल रिपीट हुई है। नो, ये ऐसे है कि इसके मुख्तलिफ शॉर्ट हिस्से जो हैं वो निकाल के पेपर में पूछ लिए गए हैं। तो इसका जो रिपीट टाइम है वो 20 मरतबा है। तो इसका आसान वे क्या है? इसका आसान वे यही है कि आप लोगों ने आयत नंबर 1 से लेके जो 4 तक मुकम्मल आयत है, आप लोगों ने इसको मुकम्मल तैयार करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो पहला ये कि आपका उर्दू बा मुहावरा जो तर्जमा है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि यहां से ही आपको जो वो मीनिंग है, अरबी मीनिंग है, वो भी इसी सूरत में से, इसी आयत में से पूछे जाते हैं। तो इसका जो रिपीट टाइम है वो बता दिया गया कि 20 मरतबा इसको पूछा गया है पेपर में। अब बात करते हैं सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 15 यानी कि 15 की। ये वो वाहिद आयत है इस सूरत में जिसको मुकम्मल तौर पर 8 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर में पूछा गया है। क्या? ये वो वाहिद आयत है जो कि मुकम्मल तौर पर पंजाब के 9 बोर्ड में मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ सालों में पूछी गई है। इसका हिस्सा नहीं पूछा गया, इस मुकम्मल आयत को पूछा गया, बिल्कुल शॉर्ट सी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 45 से लेकर 48 तक। इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, वो 16 मरतबा पंजाब के 9 मुख्तलिफ बोर्ड के पेपर्स में ये पूछे जा चुके हैं। अब आपको वाज़ेह तौर पर आइडिया हो रहा है कि कौन सी जो आयत है वो कितनी अहमियत की हामिल है। क्या? जैसा कि ये 20 मरतबा इसको पूछा गया, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को। आयत नंबर तो 15 है, इसको मुकम्मल तौर पर 8 मरतबा पूछा गया है। और इसकी जो 45 से 48 तक है, ये कितनी 16 मरतबा इसको रिपीट किया गया है। अब बात कर लेते हैं सूरत अल-अनफाल के जो तफसीली टॉपिक हैं, सवालात हैं या मौजूआत हैं। इनमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अब पहले बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। तो सूरत अल-अनफाल का तारुफ तहरीर करें। 6 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा जा चुका है। कितनी मरतबा? 6 मरतबा इसको मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा जा चुका है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, गज़वा बदर पर तफसीली नोट तहरीर करें। लिखे, जामिया नोट लिखें, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन गज़वा बदर पर नोट 4 लफ्ज आपको कॉपी पेस्ट करके आपसे पूछे जाने हैं। इसका रिपीट टाइम 7 मरतबा है, यानी कि 7 मरतबा इसको रिपीट किया गया है मुख्तलिफ बोर्ड में। सवाल नंबर 3 है, वो ये है, इसको 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। इसको 2 तरीकों से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। अब वो 2 तरीके कौन से हैं? वो पहला तो ये है कि सूरत अल-अनफाल के बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात, इसको 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है। कितनी मरतबा? 4 मरतबा पूछा गया है। अब इसको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, वो बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। सूरत अल-अनफाल के इल्मी व अमली नुकात, इसको 2 मरतबा पूछा गया है।
ये वाला जो सवाल नंबर 3 है, ये क्वेश्चन भी एक है, आंसर भी एक है। पूछने का तरीका 2 टाइम का है, मतलब कि 2 दफा इसको पूछा, इसको मुख्तलिफ 2 तरीकों से पूछा जा सकता है या पूछा गया है। आपने इन दोनों को मद्देनजर रखना है, इन दोनों सवालात को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। सवाल पूछने का तरीका 2 दफा हो सकता है, 2 तरीकों से सवाल को पूछा जा सकता है, लेकिन इसका जवाब जो है वो एक ही है। यहां तक तो था आपका सूरत अल अनफाल। अब बात करते हैं सूरत अल तौबा के टॉपिक्स की। ये आपके सिलेबस की आखिरी सूरत है, इसको तफसील से देखते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि आपने कौन सी सूरतें करनी है, किसको आपने छोड़ना है, कैसे आपके 50 में से 50 नंबर आ जाने हैं। टॉपिक नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन। आपको यहां पहले भी बता दिया गया है कि आपका जो पेज नंबर 142 है टेक्स्ट बुक का, उसको ओपन करें। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के 100 पेज नंबर 142 है, ठीक है। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के आगे उसका रिपीट टाइम लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसको लेकर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 142 के हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के आगे उसका जो रिपीट टाइम है उसको लिखें और उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद आ जाता है ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज के मानी, यानी कि पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो 140 141 है उसके जितने भी अल्फाज मीनिंग हैं, जो एक टेबल दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो टेबल नजर आ रहा है आपको। आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही हर एक मीनिंग के आगे उसका रिपीट टाइम लिखा जा चुका है, आप लोगों ने भी अपनी टेक्स्ट बुक के आगे अपनी टेक्स्ट बुक में उस जो अल्फाज के मीनिंग वाला टेबल है हर एक अरबी लफ्ज के आगे उसका रिपीट टाइम आप भी मेंशन करें। और आप जितना ज्यादा वो किसी भी साल में रिपीट हुआ है आप उसको उतना जब लिखेंगे तो अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, आपको भी इंशाल्लाह ताला इसमें से पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 3 की, कुरानी आयत का उर्दू बा मुहावरा तर्जुमा। सूरत अल तौबा की आयत नंबर 24 है, ये थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि लंबी है, इसको मुख्तलिफ 2 मरतबा पूछा गया है, मुख्तलिफ हिस्से इसके। उसके बाद बात कर लेते हैं सूरत अल तौबा की आयत नंबर 38 से 41 तक, इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो 14 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद सूरत अल तौबा की आयत नंबर है 60। ये मुकम्मल आयत है, छोटी सी शॉर्ट आयत है। ये 60 जो आयत नंबर है ये मुकम्मल तौर पर पूछी गई है और 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड्स में पूछी जा चुकी है। सूरत अल तौबा की जो आयत नंबर 71 से 72 है वो 3 मरतबा मुख्तलिफ टाइम में पूछी जा चुकी है, इसके मुख्तलिफ हिस्से पूछे जा चुके हैं, मुकम्मल नहीं। सूरत अल तौबा की जो आयत नंबर 100 है, 100 है, इसको 2 मरतबा पूछा जा चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं सूरत अल तौबा की आयत नंबर 119 की, ये भी शॉर्ट सी आयत है, ये मुकम्मल आयत 7 मरतबा पूछी जा चुकी है। उसके बाद सूरत अल तौबा की आयत नंबर 128 से 129 है, ये 10 मरतबा पूछी जा चुकी है। यहां तक था आपका जो आयत मुबारका वाला पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, तफसीली सवालात, मौजूआत या टॉपिक्स की। सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 है वह सूरत अल तौबा का तारिफ और खसूसियात, इसको 7 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। सूरत अल तौबा का तारिफ और इसकी जो खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ टाइम्स में 7 टाइम रिपीट हो चुकी हैं। सवाल नंबर 2 है गज़वा तबूक पर तफसीली मजमून, 7 टाइम रिपीट हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन इंतहाई अहमियत के हामिल है, ये टॉपिक आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको जहन में रखना है। उसके बाद सूरत अल तौबा के बुनियादी मज़ामीन, लफ्ज़ क्या है, सूरत अल तौबा के बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात, ये 4 टाइम रिपीट हो चुका है। सवाल नंबर 4 है सूरत अल तौबा के इल्मी व अमली नुकात या इसका खुलासा, ये 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में रिपीट हो चुका है। यहां तक तो आपका जो सिलेबस है, गेस्ट पेपर है, आपका जो शॉर्ट टाइम है वो आपको क्लियर करके बता दिया गया है कि आपने कैसे करना है। लेकिन अब आपको एक कंफर्म गेस्ट दिया जा रहा है, वो क्या है, वो ये है कि आपने जो पहली 3 सूरतें हैं, सबसे पहले सूरत अल बकरा है, सेकंड नंबर पर सूरत अल इमरान है, थर्ड नंबर पर सूरत अल अनफाल है। आप लोगों ने इन तीनों सूरतों के हर एक फर्दर टॉपिक को, मिसाल के तौर पर सबसे पहले एमसीक्यूज आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ज़ख़ीरा और कुरानी अल्फाज आएंगे, आयत मुबारका का तर्जुमा आएगा और मौजूआत आएंगे। 5 टॉपिक जो हैं इन तीनों सूरतों के आपने फिंगर टिप्स पर तैयार करने हैं। सूरत अल तौबा को आपने स्किप कर देना है। जो 4th सूरत है आपके सिलेबस में सूरत अल तौबा, उसको आप स्किप कर दें। उसके सिर्फ 2 शॉर्ट से एक पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं, वो लाजमी करने हैं बकाया। उसका ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज उसको स्किप करें,
उसके बाद उसकी जो आयत मुबारका वाला पार्ट है उसको स्किप कर दें, उसके जो मौजूआत हैं बेशक स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसकी जो कवर अप है वो आपकी पहली 3 सूरतें कर रही हैं। लेकिन जो आपने सूरत अल तौबा के टॉपिक तैयार करने हैं वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है। सूरत अल तौबा को बिल्कुल स्किप ना करें, आपने सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इसके तैयार करने हैं, बकाया इसका टोटल जो पार्ट है वो स्किप कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला 100% ये दावे से कह रहे हैं, इंशाल्लाह आपके जो 50 में से 50 मार्क्स हर सूरत में आ जाने हैं अगर आप लोग हमारे प्लान को फॉलो करते हैं। तो आपको लेक्चर कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक बात और है कि ये जब आप लोग अपना पेपर देके आ जाए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट टाइम है चाहे आपका सेकंड टाइम है, कुछ मसला नहीं है, लेकिन जब आप पेपर देके आ जाएं, इस लेक्चर ने और एमसीक्यूज वाले 2 घंटे वाले लेक्चर ने आपको किस हद तक बेनिफिट दिया है, आपका फायदा किया है, आपकी जो सरदर्द है, परेशानी है, आप टेंशन में थे वो आपकी दूर हुई है, आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं बेसिकली यही एक यूट्यूबर की क्या होती है, एक टीचर की जो क्या होती है, वो उसको इनकरेज करते हैं, उसको इसको हिम्मत हौसला बढ़ाते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीजें बेनिफिशियरी साबित हो रही हैं। तो आपको और मेहनत के साथ काम करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मौजूदा दौर में भी इजी वे से शॉर्ट टाइम में क्या करें कि चीजों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम के साथ कवर अप करें। तो नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज।